इस साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो समझ से बाहर हैं। विज्ञान से भरी इस दुनिया में आज भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये सब चीज़ें आज आधुनिक दुनिया को भी चौंका देती है। ये है हाउ वी थिंक, और यहाँ हम जानेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय ओशियन एरिया के बारे में। 8 सितंबर 1980 1.5 लाख टन लोहे के साथ डर्बीशायर नामक एक जहाज अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। टाइटैनिक से 2 गुना बड़ा और सबसे रेपुटेटेड जहाज होने के चलते जहाज के अंदर लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इस पावरफुल जहाज में भी कुछ हो सकता है। पर एक दिन बाद 9 सितंबर 1980 को ये डर्बीशायर जहाज और इनका पूरा क्रू एक रहस्यमय कारण के चलते समुद्र पर से गायब हो गया। उस समय की ये ब्रिटेन की सबसे बड़ी शिप थी। किसी को नहीं पता था ये गायब कैसे हुआ। इतने एक्सपीरियंस मेंबर होने के बावजूद भी एक ऐसा जहाज जो कोई सोच भी नहीं सकता था वह गायब हो गया। जापान के पास ही ये एरिया आप जो देख रहे हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं। मिस्टीरियस ओशियन एरिया सुन के आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ बरमूडा ट्रायंगल की बात हो रही है। बरमूडा ट्रायंगल में जो जहाज और एरोप्लेन गायब होती ही हैं, इसके बारे में तो आप जानते हैं, पर इस एरिया के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसका नाम है द ड्रैगन्स ट्रायंगल। इस रहस्यमय एरिया में हजारों जहाज और एरोप्लेन गायब हुए हैं। इतनी गायब हुई घटना को देखकर सभी को लगता था कि इस जगह पर जाके इसकी रिसर्च करनी चाहिए कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। और इसी के चलते इस एरिया के बारे में और पता करने के लिए जापान की एक गवर्नमेंट शिप को भी भेजा गया था, ये जांच करने के लिए कि आखिर जहाज आती और जाती कहाँ है। कई जगहों से रिसर्च टीम को बुलाया गया, 100 से भी ज़्यादा वैज्ञानिकों को बुलाया गया जो इन पैरानॉर्मल चीज़ों के एक्सपर्ट थे। वो शिप पूरी तैयारी के साथ गई तो सही, पर वापस नहीं आई, और कहाँ चली गई किसी को नहीं पता। इसका मतलब है कि रिसर्च करने वाली टीम से गायब हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी किसी को भी आज तक वहाँ नहीं भेजा। विकिपीडिया में अगर आप इस जगह के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये पैरा देखने को मिलेगा, एंड दैट दिस शिप टू वैनिश्ड एंड फाइनली दैट द एरिया वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ डेंजर जोन। मतलब उस घटना के बाद फाइनली इस जगह को डेंजर जोन घोषित कर दिया गया, जिसे समझ पाना वैज्ञानिकों की भी बस की बात नहीं रही। बिना उस जगह जाए सिर्फ सैटेलाइट और मैप से उस जगह की रिसर्च की गई। तभी ये बात पता चली कि ये बिल्कुल बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही एक ट्रायंगल बनाता है। पर ये तो अभी शुरुआत है। सबसे अजीब बात यह है कि ये बिल्कुल उसी अलाइन पोजीशन में मौजूद है जहां बरमूडा ट्रायंगल है। क्या ये एक इत्तेफाक है? और इसी के चलते ये भी माना जाता है कि इन दोनों जगहों का आपस में कोई कनेक्शन है, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और हर बार प्लेन गायब हो जाती हैं, इसे भी इत्तेफाक नहीं कह सकते। एक बार हो तो घटना, 2 बार हो तो घटना, 3 बार हो तो भी घटना, पर 1000 बार? यहाँ पक्का कुछ तो गड़बड़ है। जापान की गवर्नमेंट की एडवांस शिप गायब हो गई तो आप सोच ही सकते हैं कि यह कितनी खतरनाक जगह है। इतनी घटना के बावजूद भी कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक बकवास है, और कई जहाज वहाँ जाने की हिम्मत भी करती हैं, पर जिसने हिम्मत किया वह कभी वापस लौट कर नहीं आया। पर यहाँ ऐसा क्या है जो ऐसी घटनाएं होती हैं? बहुत सारी थ्योरी जो ये समझाने की कोशिश करती हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, जहाज़ें आखिर कैसे गायब हो जाती हैं। जैपनीज लोगों के एक ग्रुप का ये कहना है कि इस समुद्र के नीचे बहुत सारी अननोन फोर्सेस मौजूद हैं, पैरानॉर्मल चीज़ें रहती हैं जो कि इन जगहों के जहाज़ों को गायब करती हैं। उनका यह कहना है कि यहाँ पर ड्रैगन्स मौजूद हैं जो जहाज़ों को निगल जाते हैं। फिर से सुनने में अजीब लगता है, पर जब ऐसी वियर्ड घटना होती हैं तो हमें विज्ञान के परे सोचने की ज़रूरत होती है। समुद्र के नीचे एक पोर्टल है जो जहाज़ों को दूसरे आयाम में खींच लेता है। ये सुरंग वाली थ्योरी का जिक्र बहुत लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल के केस में भी किया है, और थ्योरिस्ट का ये मानना है कि ये पोर्टल जहाज़ों और एरोप्लेन्स को एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। एक पैरेलल यूनिवर्स का पोर्टल है जो कि दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये भी सुनने में अजीब लग रहा है, पर आपको ये समझना चाहिए कि जहाज़ें आज के आधुनिक युग में भी गायब हो रही हैं। अभी तक इसका कोई पॉसिबल कोड अनकोड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। पर 1987 में जब ये सब घटनाएं होनी शुरू हुई थी
तब बहुत सारे ग्रुप ने ये खोजने की कोशिश की कि जहाँ जहाज़ और प्लेन गायब हुई उसी पॉइंट पर समुद्र के नीचे क्या मौजूद होगा। जब भी कोई रिसर्च करने जाता तो खो जाता और लौट के वापस नहीं आता। पर 2 लोगों का एक ग्रुप आखिरकार रिसर्च कंप्लीट करके आया। 2 डाइवर्स समुद्र के अंदर ही अंदर रिसर्च करने गए कि आखिर यहाँ है क्या। पर वो ओशियन के एरिया के अंदर नहीं गए, बल्कि जहाँ से ये ड्रैगन्स ट्रायंगल शुरू होता है उसके बिल्कुल बॉर्डर के आसपास ही कुछ सुराग ढूंढने लगे और उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला। मतलब उस रहस्यमय जगह के आसपास ये है। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो अपने आप तो बिल्कुल नहीं बन सकते। समुद्र के अंदर ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, उनका कोई शेप नहीं होता। पर ये जो है ये तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें किसी ने बनाया है। और जिन लोगों ने इसे डिस्कवर किया उन्होंने इसकी टेस्टिंग करने के बाद ये डिसाइड किया था कि ये किसी ने बनाया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसे पहले किसी ने बनाया होगा, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जापान का जितना भी एशियंट हिस्ट्री है सबको देखा गया है, पर इसका जिक्र कहीं नहीं है। इसे किसने बनाया ये कोई नहीं जानता। पूरे ड्रैगन्स ट्रायंगल के बॉर्डर पे जहाँ पे ये शुरू होता है वहाँ ऐसी मॉन्यूमेंट बनी हुई हैं। तो आखिर ये हमें क्या बताता है? सोचने में ये लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर इन पत्थरों का और जहाज़ों के गायब होने का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। एक वक्त के लिए कल्पना करो कि आप इस जगह पर गए हो। आप जानते हो आप यहाँ क्या क्या देखोगे? लोगों के अनुभव और इन रिपोर्ट्स की माने तो आपका कंपास इस जगह पर काम करना बंद कर देगा और जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं वो भी ठीक से काम नहीं करेंगे। बिजली से चलने वाले उपकरण और इस जगह का आपस में एक कनेक्शन है। वहाँ जाने के बाद अचानक मौसम बदलने लगेगा, लहरें उठने लगेंगी और लोगों ने तो ये भी कहा है कि उन्हें आसमान में अजीब सी चीज़ें दिखती हैं। उन्हें ये बबल पूल दिखता है। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि उन्हें गोश्त शिप देखने को मिलती हैं। ऐसी जहाज़ें देखने को मिलती हैं जिसमें कोई इंसान मौजूद ही नहीं होता है। अब आप ही बताइए कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये गोश्त शिप को बहुत लोगों ने देखा है जब वो उस जगह से गुजरते हैं जहाँ से ये एरिया शुरू होता है। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर जहाज़ें टाइम डायलेशन को अनुभव करती हैं। टाइम डायलेशन मतलब आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लो आप कहीं गए हो घूमने और आपने अपने फादर को कहा कि मैं ठीक आधे घंटे में आ रहा हूँ और घड़ी देखकर आप आधे घंटे बाद गए। 8 बजे आप निकले थे और जब आपकी घड़ी में 8:30 बज गए तब आप अपने घर पहुँच गए थे। पर जब आप घर आए तब आपके फादर ने कहा कि 8 दिन निकल गए हैं। तो सोचो आपको कैसा लगेगा। इसका मतलब आपके लिए टाइम स्लो चल रहा था। 1-2 इंसान अगर इसकी बॉर्डर को टच भी कर कर आते हैं तो उनके लिए टाइम सेम नहीं होता। ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट बहुत कम है, पर लोगों ने अनुभव जरूर किया है। और ये टाइम डायलेशन कोई रहस्यमय चीज़ नहीं है। विज्ञान की दुनिया में यह एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। तो बर्मुडा ट्रायंगल और ड्रैगन्स ट्रायंगल दोनों जगहों पर ऐसी भी घटना हुई हैं। मतलब इन जगहों पर टाइम डायलेशन होता है। स्पेस पे अगर ब्लैक होल के सामने से कोई चीज़ गुजरती है तब उसके लिए समय स्लो हो जाता है। मतलब अगर आप 7 दिन के लिए स्पेस में गए और ब्लैक होल के सामने से चक्कर लगा के आप धरती पर वापस आएंगे तो आपके लिए तो 7 ही दिन बीते होंगे, पर वापस आके आप देखोगे कि 7 साल बीत चुके हैं। टाइम डायलेशन ही साइंस फिक्शन की दुनिया की एक ऐसी चीज़ है जो असल दुनिया में भी होती है और ये साइंटिफिकली प्रूव है। ये अजीब बात नहीं है। अजीब बात यह है कि इस जगह पर ऐसा क्यों होता है। धरती पर इतने एरिया में समुद्र का पानी है, पर पूरी धरती पर इन्हीं जगहों पर ऐसा क्यों होता है। फाइनल सवाल ये है कि ब्लैक होल वाला इफेक्ट इन जगहों पर क्यों होता है। और यही वो जगह है जिसके चलते लोग इस जगह को पैरेलल यूनिवर्स से जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि इस जगह पर कई अदृश्य सुरंगें मौजूद हैं जो सारी चीज़ों को निगल लेती हैं। बर्मुडा ट्रायंगल्स और ड्रैगन्स ट्रायंगल ये दोनों जगह दुनिया की उन जगहों में से है जहां विज्ञान चाहकर भी पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ऐसे रहस्य सच में हमें विज्ञान के परे सोचने में मजबूर कर देते हैं। आपको क्या लगता है इस जगह के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हाउ वी थिंक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।